नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है। यह नदी देश के एक से अधिक राज्यों में सैर करती है और इसकी सुंदरता को कोई भी छोटा नहीं समझ सकता। गंगा का पानी का स्वाद मिठास से भरपूर होता है और इसकी महिमा को अनेकों कवियों, कलाकारों और प्रतिष्ठित महापुरुषों के हृदय में समाहित किया गया है। हालांकि आजकल गंगा की स्वच्छता पर प्रमुख समस्याओं में से एक है प्रदूषण, प्रकोपी, मिट्टी, कूड़ा, कर्कश, सीवेज, प्राकृतिक लोचन आदि गंगा की सुंदरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गंगा नदी दिन प्रतिदिन किस लिए इतनी मैली होती जा रही है? इसके लिए हमें इसके कारणों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा। तभी हम गंगा की वर्तमान स्थिति में कुछ सुधार की अपेक्षा कर सकते हैं। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो गंगा के प्रदूषण के दो ही मुख्य कारण हैं। पहला, नालों में शहर के घरों के सीवर का निष्कासित द्रव्य, कल कारखाने से निकले वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थ जैसे कि कागज, लकड़ी, प्लास्टिक जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। दूसरा कारण गंगा में पानी की कमी होना। पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से ही आने वाला जल बरसात के दिनों में गंगा में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में गंगा में जल सिर्फ ग्लेशियरों की बर्फ के पिघलने से ही आता है। पानी की कुछ मात्रा वाष्पीकरण से वायुमंडल में ही मिल जाती है और कुछ मात्रा भूजल के रूप में संचित हो जाती है। नदियों में जल की कुछ मात्रा दूषित जल के रूप में विभिन्न नालों के रास्ते पहुंचती है, जो पानी इस्तेमाल के बाद बचता है एवं विभिन्न नालों को पानी लीन सीजन में गंगा में प्रभावित होता रहता है और वही गंगा में जल की मात्रा के रूप में रह जाता है। क्योंकि गंगा के ऊपर कोई भी संचायक बांध नहीं है सिवाय टिहरी बांध को छोड़कर, अतः बारिश के दिनों के अलावा गंगा में पानी की उपलब्धता काफ़ी कम हो जाती है और गंगा में हरिद्वार से लेकर पटना व उसके आगे भी केवल नालों का गंदा पानी ही प्रवाहित होता है। परिणाम